नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की खबरें, वो चाहे सामाजिक लेवल की है, क्रांति लेवल की है, या धार्मिक लेवल की है, क्राइम लेवल की है, या कोई समाज सुधारक की, आप लोगों तक हम भेजते हैं। आज हम पहुँचे हैं गाँव खेड़ा आलमपुर में, और यहाँ जो सरपंच है वो है भाई वीरेंद्र सिंह नंबरदार जी। और दर्शकों, वीरेंद्र सिंह भाई जो है वो एक्स सर्विसमैन है। एक्चुअली में 17-18 साल देश की सेवा करके उसके बाद में गांव में आकर के समाज सेवा के लिए जुड़े हुए हैं। रही बात सोशल एक्टिव वर्कर ज़्यादा है, सरपंच कम है, समाज सेवक में ज़्यादा रहते हैं ये। क्योंकि फैमिली का एक जो नेचर होता है, जो हमें विरासत में जो चीज़ मिलती है, वो दादा परदादा पिता भी मतलब एक नंबरदार के साथ साथ एक समाज सेवक रहे हैं। आज हम जानना चाहेंगे भाई वीरेंद्र जी से, वीरेंद्र भाई की योजना में कितने विकास कार्य हुए, और हरियाणा में ये प्रथम बार ऐसा हुआ 1966 के बाद में बिना आचार संहिता लगे, बिना इलेक्शन डेट नॉमिनेट हुए इनका सरपंचों का चार्ज वापस ले लिया गया था, जो आज लगभग 4-5 महीने हो गए हैं, और अभी तक शायद इलेक्शन की डेट नॉमिनेट नहीं है। तो गाँव में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, आज हम वो जानना चाहेंगे। वीरेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपके गांव का, आपकी पंचायत का और आपके परिवार का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई 17-18 साल आप जॉब करने के बाद में, और फौजी जो आदमी होता है वो एक तो सत्यवादी होता है, वो किसी के साथ कपट नहीं करता। दूसरा, आपके अंदर कहीं ना कहीं समाज की सेवा करने की कोई भावना उत्पन्न हुई तो आप सरपंच में आए। भाई क्या क्या विकास कार्य हुए आपको वो बताओ। मेरे टाइम पे भी गांव को सबसे विकास की खुशी की बात तो हमारे लिए ये है कि हमारा गांव पूरे हरियाणा में 19 पंचायतों में पूरे हरियाणा में 6 स्टार गांव आया है। 19 पंचायत चुनी गई थी, जिसमें 19 पंचायत में खेड़ा आलमपुर का नाम है। आप बधाई के पात्र। हाँ जी, धन्यवाद। इसके लिए हमारे को बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं, सम्मानित भी किया गया है। भारत के कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा हमारे को स्पेशल चंडीगढ़ बुलाया गया। राव नरवीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, इन सभी मंत्रियों ने, सब ने, डीसी साहब, एडीसी साहब, सभी ने हमारी पंचायत को सम्मानित किया। शासन प्रशासन ने और सरकार ने आपको सम्मानित किया है? हाँ, पूरी तरह से सम्मानित किया है। मेरे टाइम पे मैं इस ड्यूरेशन में हमारा गांव का स्कूल ब्लॉक लेवल पर सौंदर्यीकरण में फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है ना। हमारे टाइम पे गांव में पंचायत घर का निर्माण किया गया, दोनों आंगनवाड़ियाँ बनाई गई, समारोह स्थल बनाया गया, और क्या नाम, जो भी पानी की हर घर पानी की हमारे गांव से, और कतोपरी गांव जो है उसको टच करते हुए वाया रसूलपुर हमारे गांव की पंचायत का अंडर है, जो बेचरा गांव है, उसको पास करते हुए कतोपरी से रोड पास हो रखा है, लेकिन किसी कारण से इसको बढ़ाया नहीं गया है। तो हम सबसे प्रायोरिटी हमारी यही है कि ये रोड को जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। दूसरी, हमारे गांव में क्या नाम, कोई या अपने महिलाओं के लिए पंचायत वो अपना चौपाट वगैरह इस टाइप का भी वो कराया जाए। एक समारोह स्थल के लिए भवन निर्माण कराया जाए। मेन यही हमारे उद्देश्य। जी। तो अच्छा, एक सरपंच साहब, अभी मोदी साहब ने बनने के बाद में 3-4 ऐतिहासिक काम तो पूरी दुनिया ने देखा, कैसा फील हुआ इसमें? बहुत अच्छा फील हुआ है। और ये तो एक देश को एकजुट, मोदी साहब ने एक देश को एकजुट किया है, और इसके लिए तो हमारे को बहुत खुशी है। उसमें जो धारा 370 हटाई गई है, वहाँ अलग कानून थे, यहाँ अलग कानून है, और अभी पूरे देश को एक संविधान, एक झंडा, एक भारत महान को मिला है। बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए तो हम मोदी साहब के बहुत ही आभारी है, आभार व्यक्त करते हैं। अरे इसमें वीरेंद्र भाई, गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि वासुदेव जी आप कब आते हैं, तो श्री कृष्ण जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं आऊँगा। ना ही मेरी माँ ने भगवान को देखा है, ना विकास ने देखा है, ना सरपंच साहब ने देखा है, ना प्रेम ने देखा है, ना सरला भारती ने देखा है। किसी न किसी रूप में वो आते हैं। तो मैं तो एक्चुअली मैं अपने हार्टली जो बताता हूँ वो मैं मोदी साहब को सैल्यूट करता हूँ। मैं तो उनमें कोई अवतार देखता हूँ, ये कोई शक्ति का अवतार है। बिल्कुल, इसमें मैं तो 100% ये बात मानता हूँ कि मोदी साहब शक्ति के अवतार हैं और इन्होंने जो देश का नाम किया है, ऐसा हमको आगे बहुत कम संभावना है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिले। सच्चाई। माँ जी राम राम। कितनी उम्र होली? 78 साल। 78 होगी। 2 कम 80। क्या छोरा है तेरे? एक ही तो बड्डो है, छोटो है। वो क्या करे इसमें? जमींदार हो? क्या किल्ला है? क्या है? ठीक से दो है दोनों। तो भाई फौज में था के सरपंच बन गयो, बढ़िया काम करिया। फिर तू छोड़ना कहीं ना जाए कदे कदे पर रहे हुए रोटी पानी देखा। दोबारा सरपंच में उठा दे इसने वीरेंद्र ने। तो वो जो कोई घड़ो प्यारो देखे उसने बनवा दिए तू कोई जो घड़वा अच्छे दिखे वो बनवा दी। तो देखिए ये हमारी माता जी थी और बुजुर्गों की जो छत्र छाया होती है वो घर के दरवाजे बोले जाते हैं। सरपंच साहब तो अभी तो मुझे यहाँ पे आपने 33 लोगों को लगभग रोजगार भी दे रखा है। गौ माता की धर्म का धर्म हो रहा है, कर्म का कर्म हो रहा है। उनका खाना पीना, लत्ते कपड़े, दूध घी वगैरह सब कुछ यहीं से परिवार को भी मिलता है, उनको भी मिलता है और उनको लगभग 7-8 हज़ार रुपये भी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी सरपंच साहब अभय सिंह जी है जो सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड है दिल्ली पुलिस से। तो सरपंच साहब का क्या योगदान रहा है इसमें? अच्छा कितनी है पंचायत की? 10-12 किले हैं। तो गोचर भूमि के लिए क्या जा रहा है? वैसे कहते हैं गौ हमारी माता से धर्म का नाता है। फिर वो पंचायत की जमीन है, वो किसी के पर्सनल तो है नहीं। तो गोचारे भूमि तो वो तो रजिस्टर्ड है वैसे ही सरकारी खाते में, तो वो छोड़नी चाहिए। तो चलो गुरु जी इस बेस पे हम डिप्टी सीएम साहब से भी मिलेंगे और डीसी साहब से भी मिलेंगे और हम इस बात को प्रमुख तौर पे उठाएंगे। और आज का जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी सी गलत संगत में पड़ रही है गुरु जी। नशे की तरफ आवृत हो रही है या दुराचार की तरफ आकृष्ट हो रही है या ये कहूँ चोरी छीना झपटी की तरफ अलंकृत हो रही है। ऐसे यूथ को क्या संदेश देना चाहिए मुझे? व्यसनों से बचे और अपने धार्मिक कार्य करे और किसी को अपने मेहनत करे। वो लोग जो है ना मेहनत करते नहीं है, नौकरी करते हैं। हमें को नौकरी सरकार कहाँ देगी? हमें वो रोजगार का भी हमारे आदमी आओ हम तनख्वाह देंगे गाँव की सेवा करो जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे हम जहाँ भी जाते हैं उन चीज़ों का प्रचार करते जी 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 कविताओं द्वारा और अपने भाषण द्वारा मेहनत करो और अपने माता पिता की सेवा करो। फिर पत्नी पसंद से मिलती है, माँ बाप उन्हीं से मिलते हैं। हाँ, पसंद से मिलने वाले के लिए उन्हीं से मिलने वालों की उपेक्षा मत। बिल्कुल सच्चाई। सच्चाई बलिदान भी कोई सारी संपत्ति इसकी नहीं, सारी आजीविका का साधन नहीं, कोई सारी सदस्य कोई आजीवन सदस्य भी नहीं है। बस लोग दान देते हैं, काम देगा भगवान। देखिए ये एक सबसे बड़ी विडंबना रही है मेरे देश की। हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सर्वे का हिसाब है केसरिया पगड़ी बांधने से हम सनातनी नहीं बन जाते, गले में पट्टा डालने से हम सनातनी नहीं बन जाते,
यदि अपने आप को वास्तव में सनातनी हिंदू कहते हो, यदि एक भैंस रखते हो तो उसके साथ एक गाय रख के तभी आप सनातनी हिंदू कहला सकते हो। दूसरा, जिस भी ग्राम पंचायत के अंडर में जितनी भी पंचायती जमीन है, कम से कम 2 या 3 एकड़ गोचर भूमि अवश्य छोड़े। जब तक हम गौों की रक्षा नहीं करेंगे, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप लोग भी देखते हैं, चाहे वो रेवाड़ी शहर की बात हो, वो गुड़गांव शहर की बात हो, वो हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, कहीं ना कहीं आवारा गाय आपको रोड पर मिल जाएगी। या ऐसे भी लोग हैं जो पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, शाम को की गाय अपने आप आ जाएगी और वो एक्सीडेंट होकर के घायल भी हो जाती है, किसी की पूंछ कट जाती है, किसी का पैर कट जाता है, तो सबसे बड़े हम पाप के भागीदार भी बनते हैं। मैं बीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुत्व समाज को ये एक अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप पशुपालन पार्टी करती है तो जो पिछली पंक्ति में होती है उसका समग्र विकास कैसे हो, उस व्यक्ति को पीछे से आगे कैसे लाया जाए, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त एक समाज को संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति देश में छुआछूत से परे होकर जो छोटा काम भी करता है, साफ सफाई भी करता है, उसकी बगैर भी जीवन नहीं है। जैसे आप अगर मान लो छोटे छोटे काम करने वाले व्यक्ति अगर आप सम्मानित नहीं करेंगे, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो उस काम को दूसरा कोई करने वाला है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन का महत्वपूर्ण अंग है साफ सफाई। तो इस तरह से करके जो मेरे देश में जो सबसे पहले अगर कोई पूजनीय व्यक्ति है तो वो वही व्यक्ति हैं जो दुनिया की नज़र में छोटा काम करते हैं, बिल्कुल, परंतु देश के प्रधानमंत्री या हमारे देशों की नज़र में वो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप हमारे सबसे अगर सोचेंगे तो हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के भाई लोग हैं, जी जी, खास तौर से दीनदयाल का सपना तो उन्हीं को आगे बिल्कुल, बढ़ाने का था, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। पिछली पंक्ति में आज के दिन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले समाज खड़ा था। सच्चाई। अब कुछ परिवर्तन हुआ है, आगे और परिवर्तन आने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर के चलती है और भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा तीसरा एक और उद्देश्य है, और वो है जैसे नरेंद्र मोदी जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, और तीसरा सबका विश्वास। बिल्कुल। ऐसे ही हरियाणा में मनोहर लाल जी का जो विषय है वो उनका सोच था। अगर आप जाएंगे 2005 से 2013 तक के सेशन की अगर हम बात करते हैं, 14 तक की बात करते हैं, तो आपको लगेगा कि उस वक्त का जो हरियाणा था वो केवल 1-2-3 जिलों तक सीमित हरियाणा, सच्चाई, जहाँ विकास का मॉडल था वो 2-3 जिलों में विकास का मॉडल था। शेष हरियाणा इंतजार करता रहा। हमारे यहाँ मेरे गांव से आज के दिन मेरे राजनीतिक जीवन लगभग 34-35 वर्ष का अनुभव मुझे है राजनीति का, और हमने अपने जीवन में एक विषय देखा था कि केवल नौकरी अगर किसी बच्चे को आपने देनी है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है किसी नेता का साथ, बिल्कुल बिल्कुल, किसी नेता की चिट, किसी नेता की रिकमेंडेशन, बिल्कुल बिल्कुल, और वो रिकमेंडेशन अगर होती थी तो नौकरी लग जाती। सच्चाई। जो गरीब का बच्चा मेरिट में था, चाहे वो अनुसूचित जाति का ही भाई बंधु हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे वो जर्नल क्लास का हो, वो गरीब का बच्चा अगर मेरिट में होते हुए भी, अच्छा बुद्धिमान ज्ञानवान होते हुए, मेरिटोरियस होते हुए वंचित रह जाता था, क्योंकि उस की सिफारिश करने वाला कोई राजनेता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आज और अगर विकास की बात करें तो 3 जिलों तक सिमट गया, यानी खर्ची पर्ची से नौकरी लगी, क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रवाद के हिसाब से विकास करना, और भाई भतीजावाद